नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक था वो संधि का चल रहा था। अभी हमने पहले जितनी वीडियो बनाई है उनमें स्वर संधि की है हमने, उसके बाद हमने व्यंजन संधि की। आज हमारा लास्ट पार्ट है संधि का, विसर्ग संधि। तो आज हम विसर्ग संधि के बारे में समझेंगे। विसर्ग संधि कैसे काम करती है, किस वर्ण के आने के बाद विसर्ग को किस चीज में बदला जाता है। सबसे पहले मैं एक बार आपको ये बता देता हूं कि विसर्ग बदलती किस किस वर्ण में है। विसर्ग को ओ में बदला जाता है, विसर्ग रै में बदलती है, विसर्ग दबे वाली सै में बदलती है, षटकोण वाली सै में बदलती है और सलेट वाली सै। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उच्चारण स्थान इसको तालव्य सै बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सै बोलते हैं और इसको दंत्य सै बोलते हैं। इसके अलावा विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मैंने खत्म। कई बच्चों को नहीं पता होता भी लोप क्या चीज है। लोप मैंने होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका कोई स्थान नहीं रहता। इसके अतिरिक्त भी विसर्ग एज इट इज बनी भी रहती है, यूं की यूं। विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होना। न होना। ठीक है, अब एक बार आप गौर करो कि विसर्ग संधि जब हम पढ़ेंगे तो हमने ये सारी चीजें फेस करनी है। नहीं कि हमारे सामने ये सारी चीजें आएंगी, जैसे भाई विसर्ग को ओ में बदलेंगे, रै में बदलेंगे, दबे वाली सै में, षटकोण वाली सै में और सलेट वाली सै में। इसके अलावा बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें विसर्ग का लोप होगा या वो अपनी जगह से गायब हो जाएगी, और बहुत सारे शब्द आपको ऐसे भी देखने मिलेंगे जिनमें विसर्ग एज इट इज यूं बनी रहती है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। तो सबसे पहले एक बार ओ का नियम पढ़ लेते हैं। भाई विसर्ग को ओ किस स्थिति में होता है, कैसे बदलता है वो। विसर्ग से पहले यदि ए हो, पहले का मतलब है विसर्ग से इस साइड, उसके बाद है विसर्ग के बाद यदि ए यानी कि दोनों तरफ ए, सेम सिचुएशन, ए के अलावा वर्गीय व्यंजन का ज्ञान अगर आपको है, मैं हर वीडियो में जब भी मैंने संधि का टॉपिक स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं आपको वर्गीय व्यंजनों के बारे में बता रहा हूं कि वर्गीय व्यंजन जो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वर्गीय व्यंजन एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें भी आपको वर्गीय व्यंजनों का जिक्र जरूर मिलेगा। तो प्रत्येक वर्ग, अपने 5 वर्ग है वर्गीय व्यंजनों में, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। अब एक बार मैं आपको काउंटिंग करके बता देता हूं। भाई एक है संख्या में, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि एक वर्ग से हमने 3 वर्ण लिए, तो अपने वर्ग कितने हुए? 5। 5 दिए, 15 वर्ण ये हुए। इसके अलावा यह, र, ल और व, ठीक है, 4 वर्ण ये हुए। ठीक है, ए एक है तो एक गिना जाएगा, 15 और 4 19 प्लस 1, टोटल अपने 20 वर्ण हुए। भाई यदि विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद अपने 20 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग को, ये विसर्ग ओ में बदल जाएगी। ठीक है, जैसे तपह प्लस में बल। ठीक है, अब ये देखो बल जो है वो किस वर्ग का वर्ण है, और क्या वाक्य में वो तीसरा या चौथा, पांचवें वर्ण में आते हैं। जो बल है वो पै वर्ग का है, पै, फ, भ, यानी कि तीसरा वर्ण। जो ये ब है ये पै वर्ग का तीसरा वर्ण है। हमारे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी संधि में आता है। भाई तो ए के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद हमारे वर्गीय व्यंजनों में पै वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इस वजह से ये विसर्ग चेंज हो जाएगी ओ में। तो जब ओ में बदलेंगे तो ये हो जाएगा तपो। ठीक है, प्लस में बल, तो शब्द बनेगा अपना
तपो बल। ठीक है, एक शब्द है भाई, जैसे मान लिया ए आ जाए, ये तो मैंने आप जो वर्गीय व्यंजन में होंगे एग्जाम्पल में से आपको एक बताया है। भाई सपोज करो ए के बाद यदि ए आता है, तब स्थिति कैसी रहेगी? क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है ये सवाल, बच्चों को समझ में नहीं आता भाई, क्योंकि यहाँ पे ये ए भी बदल जाता है। और कई बार हिंदी में ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जहां ये शब्द तो दे दिया इससे रिलेटेड, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि इसकी स्थिति कैसे बनेगी। मन है प्लस में अनुकूल, ये शब्द है। यहां पे इस ए की वजह से हमने विसर्ग को ओ में बदल दिया। जब ओ में बदलेंगे तो बनेगा मनो। ठीक है, हिंदी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये शब्द मिलेगा ऐसा, मनोनुकूल। अब इन्होंने क्या किया, यहां विसर्ग को तो ओ में बदल दिया, लेकिन ये ए कहां गया अभी? अगर बच्चे गौर करें तो सोचेंगे भाई ये ए कैसे गायब हुआ जी, हमने तो विसर्ग को चेंज किया। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि संस्कृत के अंदर, वैसे तो यूज इसका हिंदी में भी होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसे शब्द संस्कृत में ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये जो बनेगा, ये बनेगा आपका मनोनुकूल। ठीक है, जब दोनों तरफ सेम स्वर आ जाए तो एक स्वर की जो साउंड है उसको चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। और ये जो चिन्ह है ये संस्कृत में एस का साइन इसको बोलते हैं। ये ए की साउंड है, ए का परिवर्तित रूप है ये आप जब देखोगे तो इसका प्योर जो एग्जिट जो शब्द बनता है वो ये बनता है भी मनो अनुकूल, यानी कि जो ए है अनुकूल का, उसको एस की शेप दे दी जाती है। साउंड वही यों की यों आएगी, जब आप बोलोगे ए की साउंड उस शब्द में यों की यों बनी रहेगी। तो ये हमने खत्म नहीं करना, ये ऐसे आएगा शब्द बिल्कुल। इसके बाद था भाई विसर्ग को रै में कब बदला जाता है? विसर्ग से इस तरफ यदि ए और आ हो, ए आ को छोड़कर, सॉरी ए आ को छोड़कर, यानी कि 11 स्वर है अपने, 11 में से ए आ हमने निकाल दिए तो टोटल 9 बच गए भाई। ठीक है, 9 स्वर में छोटी बड़ी ई, ठीक है, दोनों ऊ, री, ए आई, ओ और औ, ये अपने टोटल जो 9 स्वर बचे, इनमें से कोई भी एक स्वर आ जाए, इनमें से कोई एक नहीं होना चाहिए, कोई भी इनमें से हो सकता है भी। ठीक है, ये यहां नहीं आएंगे, इनमें से कोई भी एक स्वर हो विसर्ग से पहले। तो विसर्ग को और विसर्ग के बाद, सॉरी विसर्ग के बाद यदि आ, बाकी वही तीसरा, चौथा, पांचवा और यह, रे, ले और व। ठीक है, एज इट इज योगियों जो पहले नियम में थे, बस थोड़ा सा इधर की जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है भाई। पहले वाले में यहाँ विसर्ग से पहले ए दिया था और इसमें कहता है ए आ नहीं आने चाहिए। ए आ के अतिरिक्त जो स्वर बचे हैं उनमें से कोई भी स्वर यहाँ हो सकता है विसर्ग से पहले और बाद में आ हो। पहले वाले में ए आया था, दूसरे में आ दे दिया इन्होंने, आ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यह, रे, ले और व। ठीक है, तो विसर्ग रै में बदल जाएगी। ये किस में बदलेगी? हलंत रै में भी। जैसे नी प्लस में आशा। ठीक है, यहां विसर्ग से पहले ई है तो हमने और बाद में आया, इसको बदल दिया अलंत रै में। ठीक है, जब अलंत रै में बदला तो
हमारे जो शब्द बनाया वो बनाया निर प्लस में आशा। अब ये व्यंजन है, व्यंजन को हम आधा रखेंगे, उसको पूरा नहीं कर सकते भाई, यहाँ खाली जगह है तो आशा का जो आ है वो इस रह को पूरा करेगा और शब्द बनेगा अपना निराशा। ठीक है, इसके बाद था दू प्लस में जन, दू प्लस में जन। अब यहां पे जो विसर्ग के बाद जय आया है वो जय कौन से का है, चय छ जय, यानी कि चय वर्ग का तीसरा वर्ण, और ए आके अतिरिक्त वर्ण है यहाँ पे, यानी कि जो हमारे 9 स्वर बचे थे उनमें से एक है उ। ठीक है, तो इसको हमने बदल दिया रै में, हलंत में। हलंत रै में जब बदलेंगे तो दूर हो जाएगा प्लस में जन। अब आधा वर्ण है भाई, आधा वर्ण जाएगा अपने से अगले वर्ण के ऊपर, दुर्जन। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल था दू प्लस में बल, पहले वाला इसमें भी आया था भाई, तपोबल था वो, यहाँ पे दू प्लस में बल आया, सिचुएशन वही सेम है, लेकिन यहाँ वाली सिचुएशन अलग है, उसमें ए था तप है प्लस में बल, यहाँ पे दू है, यानी कि विसर्ग से पहले उ आया, तो विसर्ग को हमने बदल दिया हलंतराय में प्लस में बल। हलंतराय हमेशा जो आधा वर्ण होता है कोई भी हो वो अपने से अगले वर्ण का सहारा लेता है, तो यहां हो जाएगा दुर्बल। उसके बाद है स, भी विसर्ग को स कैसे होता है, यहां पे कहता है विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर का मतलब है 11 में से कोई भी एक हो, और बाद में च छ, ठीक है, और श भी। अब एक बार थोड़ा सा गौर करो उच्चारण स्थान के ऊपर, अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा उच्चारण स्थान क्या चीज है, नहीं देखी तो एक बार चेक कर लेना। ये उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग इनका एक ग्रुप है, यानी कि च छ और स एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, और इसी वजह से इस विसर्ग को भी इसी उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग अर्थात इस स में बदल दिया जाएगा। ये तालव्य है, ईचू या सनाम तालु, मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला या सूत्र बोल सकते हैं, इसको बताया था भाई, चय वर्ग का पूरा जो चय वर्ग है और दबे वाली जो स है इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, और जब इस विसर्ग को चेंज करेंगे इस स में तो ये तालव्य स कहलाती है भाई, यानी कि इस स्थिति में इन तीन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आने की वजह से यहाँ पे कोई भी स्वर हो सकता है, तो ये दबे वाली स में बदल जाएगी। जैसे नी प्लस में छल, नी प्लस में छल, जब बदलेंगे तो एक बार वैसे बना के देख लेते हैं भी, स हलंत निकाला हमने प्लस में छल, तो जब इसको जोड़ेंगे आपस में तो ये बन जाएगा आधा स छ और ल, निश्चल। इसके बाद था विसर्ग को ये वाला स कैसे होता भाई, विसर्ग से इस तरफ, पहले वाला जो पॉइंट था जब इस स की बात आई उसमें कहा भी कोई भी स्वर हो सकता है, और जब इस स की बात आती है तो इस स में ये सिचुएशन बदल जाती है, इसमें कहता है हर शब्द जो हमारे ई है और उ, सिर्फ दो वर्ण, विसर्ग से पहले ये दो वर्ण इनमें से कोई भी एक हो, दोनों में से, और बाद में कैक है, ठीक है, बाद में ये मतलब जोड़े दिए भाई सभी वर्गों के, कैक है, टैट है और
पैप है, ठीक है। ई ऊ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कैक है, टैट है और पैप है हो, तो ये विसर्ग षटकोण वाली सह में इसमें बदल जाएगी। जैसे नी प्लस में फल, एक बार सह को आप यूं का यूं रखो, हलंत लगाओ इसको। जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये आधा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जब इसको पूरा लिखा तो नीचे हलंत लगाया। हलंत का मतलब आधा वर्ण। निष्फल, जब आप बुक में से पढ़ोगे आपको प्रत्येक वर्ण का एग्जांपल आप देखने को मिलेगा भाई बारीकी से। इसके बाद था स, ये वाला स। विसर्ग के बाद यदि तय थ हो, तय और थ, ठीक है। यहां की कंडीशन नहीं है भाई, यहां कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर, ठीक है। कंडीशन दी इन्होंने बाद की, यानी कि पहले कोई भी जो स्वर है उनमें से एक हो सकता है। यहां पे यदि तय थ हो, तय थ भी उच्चारण के अकॉर्डिंग एक ही श्रेणी में आते हैं। दंते में ललितु लसानाम दंता, ये भी सूत्र मैंने आपको बताया था उच्चारण का जब टॉपिक समझाया। तो तय का और थ का, यानी कि पूरे के पूरे तय वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही है, दंत, ठीक है। और ये वाली जो स है ये भी हमारी क्या है, दंत्य स है। तो विसर्ग को दंत्य स अर्थात स्लेट वाली स में बदल देंगे, हलंत रहेगी। जैसे नमः प्लस में ते, नमः प्लस में ते, तो शब्द बनेगा हमारा नमस्ते, ठीक है। विसर्ग को हमने स में बदला, स आदि है तो आदि ही हमने दिखानी है, नमस्ते हो जाएगा। दू प्लस में साहस, इसके अलावा ये स भी थी भैया, क्या था, दू प्लस में साहस, दुस्साहस हो जाएगा। एक बार मैं स का आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि ये जो वर्गे हैं वरना इसमें आप भी कंफ्यूज हो जाओगे भाई। जो जैसी स है, दबे वाली स आई, ठीक है, या फिर षटकोण वाली स आई, या ये स आई विसर्ग के बाद, ठीक है। एक बार पहले वाले वर्ण को भूल जाओ, पहले क्या चीज है। विसर्ग के बाद यदि इन तीनों स में से कोई सी भी स हो, बेसिक है इन स के ऊपर काम करने वाला, तो इसको इसी स में बदल दिया जाता भाई, फिक्स है। विसर्ग को इसी स में बदला जाएगा, ये तीनों स के लिए है। जैसे ये स आई तो इसको इस स में बदल देंगे, यदि विसर्ग के बाद ये स आई तो इसको इस स में बदल देंगे, यदि विसर्ग के बाद ये स आई तो इसको इस स में बदल देंगे, तीनों हलंत रहेंगी, ठीक है। तो ये केवल स के लिए था। इसके अलावा है विसर्ग का लोप। यदि विसर्ग के बाद, पहले कुछ नहीं दिया भाई, विसर्ग है इसके बाद यदि छ हो, पहले कोई भी शब्द हो सकता है, उसके बाद यदि छ है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और इसकी जगह पे छ आ जाएगा भाई। विसर्ग अपनी जगह से हट जाएगी और इसकी जगह पे छ हो जाएगा। जैसे अनु प्लस में शेद, अनु प्लस में शेड। यहां पे अनु के आगे विसर्ग थी, विसर्ग खत्म हुई और खत्म होने के बाद विसर्ग के स्थान पे आया च, अलंत। अलंत का मतलब आधा, अनुच्छेद हो जाएगा भाई।
इसके बाद है विसर्ग के बाद रै हो तो क्या हो भाई, देखो रै में विसर्ग बदलती है, लेकिन अगर रै ही आ जाए विसर्ग के बाद तब क्या स्थिति होगी भाई। नियम कहता है विसर्ग को रै में बदला जाता है, लेकिन किसी भी वर्ण में आपको मतलब जो शब्द आज तक पढ़े हैं हिंदी में आपको डबल रै नहीं मिलेगा। बहुत कम चांस है जहां आपको डबल रै देखने को मिले, क्योंकि हिंदी का जो संधि वाला नियम है या जो संधि का टॉपिक है ये कहता है कि रै का जहां द्वित्व होता है, यानी कि डबल रै जहां होती है वहां एक रै खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नियम है ये हमारा संधि का है। विसर्ग के बाद यदि रै हो, पहले कोई भी वर्ण हो सकता है, तो ये रै खत्म हो जाती है, यानी कि एक रै खत्म हो जाती है या विसर्ग का लोप हो जाएगा। या तो विसर्ग को खत्म कर देंगे या केवल एक ही रह रहेगी, जैसे नी प्लस में रोग, और दूसरा एक रह रहेगी, और जिस भी वर्ण के बाद ये है भाई, जैसे नी प्लस में रोग है, ठीक है। विसर्ग के बाद यदि रह हो और विसर्ग से पहले जो भी वर्ण है यदि वो हर्षव है भाई, जैसे यहाँ पे छोटी ई है तो वो हर्षव की जगह दीर्घ हो जाएगा। ये हमने व्यंजन संधि में भी समझाया था। व्यंजन संधि में लास्ट में भाई जहां द्वित्व रह हो, यानी कि रह के बाद यदि रह आ जाए तो क्या हो, तो रह से पहले जो भी हर्षव वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा और एक रह का लोप हो जाएगा। ये व्यंजन संधि के अंदर था और उससे ही मिलते जुलते एक तो छह वाला नियम भाई, विसर्ग के बाद यदि छह हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और छह का आगमन हो जाता है, ये भी उससे मिलता है। और ये जो विसर्ग के बाद रै का नियम है ये भी कहीं ना कहीं व्यंजन संधि के उस नियम से मैच होता है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा जो हर्षव वर्ण होगा, जैसे नी था, नी को बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, और विसर्ग को जब रै करेंगे, ठीक है, रै हलंत हो गया, रोग है, तो ये कहता है ऐसी स्थिति में जो एक रै है ना वो खत्म हो जाएगी अपने आप, ये निरोग शब्द बनेगा। फिर कहने का मतलब है या तो आप डायरेक्टली विसर्ग को खत्म करो, इसको रै बढ़ाओ ही मत, या फिर अगर आपने रै बना दिया तो व्यंजन संधि का जो नियम है वो लागू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। व्यंजन संधि कहती है भाई अगर रै का द्वित्व है तो एक रै खत्म हो जाती है, इसको यहीं खत्म करो या फिर रै बना के इसको व्यंजन संधि के नियम के अनुसार इसको खत्म करो। कहने का मतलब है भाई रहेगी सिर्फ एक रै अपनी निरोग। उसके बाद है विसर्ग से पहले यदि ए या आ हो, विसर्ग से पहले ए आ होने पर और विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब है भाई जो अपने 11 स्वर हैं, 11 स्वर में से इन दो को छोड़ के जो 9 बचते हैं उन 9 में से कोई भी एक होना चाहिए यहाँ पे, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः प्लस में एव, अतः प्लस में एव, यहां तय में ए है, यहां भिन्न स्वर है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा अतएव, ये एडजेक्टिव जो का प्रयोग हो जाएगा भाई, विसर्ग खत्म हो जाएगी, ठीक है। और कुछ एक शब्द हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं, मैं आपको अपवाद बता देता हूं। अपवाद चीज क्या है? अपवाद, अपवाद एक ऐसा शब्द है जिस भी शब्द के साथ ये लग जाता है भाई, अपवाद में ये चीज है। अपवाद का मतलब है भाई जहां पर ग्रामर का कोई भी नियम, कोई रूल उसके ऊपर काम ना करे, जैसे दुख है, ये अपवाद की श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम सीधा यूं भी लिख सकते हैं, इसका लोप भी हो जाता है, तो ये चीजें हैं अपवाद की श्रेणी में, जहां पर कोई नियम काम नहीं करता उन शब्दों के ऊपर, तो वो अपवाद की श्रेणी में रखे गए हैं। इसके बाद था विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना, ये वाला पॉइंट, विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होना भाई, एज इट इज यों की यों रहना,
ये कहता है विसर्ग के बाद यदि क और प हो और उससे पूर्व ए हो, विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, और बाद में क और प हो, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं रहता, ये यूं की यूं प्रयोग होती है भाई जैसी दी गई है, जैसा शब्द के अंदर दिया गया है। जैसे प्रातः प्लस में काल, प्रातः प्लस में काल, ठीक है, तो इसको यूं का यूं लिखा जाता है, प्रातः काल, कोई बदलाव नहीं आता इसके अंदर, एज इट इज इसको लिखा जाता है, क्योंकि क्या है तो क्या की वजह से आपने हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनके अंदर विसर्ग का प्रयोग मिलता है, तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो एक बार जो इन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है संधि के टॉपिक की, जैसे व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, तो स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल के जो चैनल है उसको आप सर्च करना यूट्यूब के ऊपर, और संधि के जो पहले टॉपिक है उनको जरूर पढ़ना भाई, ताकि आपको कंटिन्यू सारे पॉइंट समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट विसर्ग संधि कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा भी विसर्ग संधि कहां से शुरू हुई, या वर्गीय व्यंजनों के बारे में जो मैंने बताया था वो आपको पता नहीं चलेगा। तो एक बार संधि के प्रत्येक पॉइंट को बारीकी से अगर आपने करना है तो जो पहले वाली वीडियो उनको जरूर देखना। थैंक यू।